Hello बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 63 and the subject is English. So this is our English worksheet. So यहाँ तो हमें दिया हुआ है किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड. अरे वाह, तो अब ज़रा मेन्यू कार्ड को रीड करें. सबसे पहले आइसक्रीम विद सोडा. सोचते ही मज़ा आ रहा है. आइसक्रीम फ्लेवर कौन कौन से हैं? वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड लाइम आइस. और कॉस्ट है ₹100, ₹100. ओके, क्योंकि हमारे मेन्यू कार्ड में क्या होता है, जो भी हमारा फूड आइटम होता है उसका नेम होता है और उसके आके उसकी कॉस्ट लिखी होती है. नेक्स्ट है संडे मिल्क शेक्स. अब आइसक्रीम के बाद आ गए मिल्क शेक्स. वाओ, तो सिंगल संडे, ट्रिपल संडे, हर डिश का स्पेशल नाम दिया जाता है ना, कि जिससे लोग अट्रैक्ट हों कि व्हाट इज़ सिंगल संडे, इसमें ऐसा क्या है, ट्रिपल संडे में क्या होगा. और मिल्क शेक्स की वैरायटी देखो ज़रा, वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट. और मिल्क शेक्स विद आइसक्रीम, वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट. तो मिल्क शेक भी है और एक ऑप्शन ये भी है हमारे पास कि मिल्क शेक विद आइसक्रीम, यानी मिल्क शेक भी होगा और उसमें आइसक्रीम भी होगी. तो उनके भी हमें कॉस्ट दिए हुए हैं. उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास बेवरेजेस. बेवरेजेस क्या होते हैं? बेवरेजेस बेसिकली हमारे होते हैं पेय पदार्थ, यानी जो हम पी सकते हैं. कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो होते ही है, उसके अलावा जैसे टी है, कॉफ़ी है, छाछ है. तो यहाँ देखें, यहाँ बेवरेजेस में क्या क्या दिया हुआ है. हॉट टी, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, छाछ, केसर पिस्ता बादाम मिल्क, लस्सी, फ्रेश लाइम सोडा. तो ये हमें दिया हुआ है. और क्या दिया है? और दिया है सॉफ्ट ड्रिंक. सॉफ्ट ड्रिंक तो हमें पता है, पेप्सी, डाइट पेप्सी, मिरिंडा, यही होते हैं. और एक है हमारा मिनरल वाटर जो हमें मिलेगा MRP पे. बाकी सबकी कॉस्ट लिखी हुई है और यहाँ लिखा है सिर्फ MRP. MRP क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि जो उस पर लिखा होगा उसी पे प्राइस पे वो मिलेगा. अब यहाँ देखें, ये जो बॉय है, क्या नाम है इसका? What is his name? Rajan. Okay, Rajan goes to a restaurant to order drinks for himself. He has only 50 rupees with him. Help him in choosing the beverage. Look at the menu card of the restaurant. Based on your reading of the menu card, answer the questions that follow. अब हमने मेन्यू कार्ड तो पढ़ लिया. अब हमें क्या करना है? हमें हेल्प करनी है राजन की, खाने पीने में नहीं, उसकी हेल्प करनी है हमें ये डिसाइड करने में कि उसके पास 50 रुपीज़ हैं. सिर्फ उन 50 रुपीज़ से वो बेवरेजेस में क्या, कौन सा ड्रिंक ऑर्डर कर सकता है. ओके, और कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो भी हम उसको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. तो अब देखें हमें किस चीज़ में उसको हेल्प करना है. फर्स्ट थिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेवरेज. अभी मैंने आपको बताया था बेवरेज यानी जो हमारे पेय पदार्थ हैं जो हम पी सकते हैं. पिज़्ज़ा पी सकते हैं हम, आइसक्रीम, टी या चॉकलेट? टी. वेरी गुड. इफ़ ही हैज़ ओनली 50 रुपीज़ देन विच बेवरेज कैन ही ऑर्डर. तो अब उसके पास 50 रुपीज़ है, तो इट मीन्स या तो वो 50 रुपीज़ का ही एग्जैक्ट कुछ ले ले या 50 रुपीज़ से कम का भी ले सकता है. तो अब देखिए हमारे पास जो हमारा बेवरेज वाला कॉलम है उसमें 50 रुपीज़ तक की रेंज में क्या क्या मिल सकता है हमें. 40 रुपीज़ यानी हॉट टी मिल सकती है और 50 रुपीज़ यानी छाछ मिल सकता है. तो या तो राजन कैन हैव हॉट टी, ईदर ही कैन हॉट टी, और क्या मिल सकता है उसे? छाछ. तो हॉट टी तो हमारी 40 रुपीज़ में है, वो भी मिल सकती है उसे. और छाछ जो है वो एग्जैक्ट 50 रुपीज़ का है, तो वो भी वो ले सकता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the full form of MRP? मैंने अभी बताया था MRP means maximum retail price. maximum retail price, ये होता है हमारा MRP. And next question is, can a seller sell things above MRP? कि जो हमारा आइटम है उस पर जो कॉस्ट लिखी हुई है सेलर उससे भी ज़्यादा कॉस्ट पे उसे सेल आउट कर सकता है, बेच सकता है? नो. अगर वो ऐसा करता है तो इट इज़ अ क्राइम. ओके, तो ये गलत है. क्वेश्चन 5 है, इफ़ यू हैड टू ऑर्डर बेवरेज व्हाट वुड यू हैव ऑर्डर्ड.
अगर आपको बेवरेज ऑर्डर करना होगा तो आप क्या ऑर्डर करोगे? अगर मुझे ऑर्डर करना हुआ ना, मैं तो पीऊँगी कोल्ड कॉफ़ी, और वो भी विद आइसक्रीम। मेरी फेवरेट है ये। तो आई विल हैव कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। Food sold by a restaurant which can be taken and eaten somewhere else, उसे हम क्या कहते हैं? होम डिलीवरी या टेक अवे? तो हमने खाना खरीदा रेस्टोरेंट से लिया और हम कहीं जाकर उसे खा रहे हैं, तो यानी हम घर पे तो नहीं खा रहे, घर पे तो नहीं मंगवाया। तो घर पे जब मंगवाते हैं तब हमारा होम डिलीवरी होता है। अदरवाइज़ ये जो है हमारा, जहाँ पे हम कहीं और जाके खा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? टेक अवे। ठीक है। क्वेश्चन 7, शुड वी बाय आउटसाइड फूड दीज डेज? वाई और वाई नॉट? डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। अब आजकल के टाइम में आप तो जानते ही हो आजकल क्या चल रहा है, हमारा पेंडेमिक टाइम है, यानी कोविड-19 इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो इस टाइम पे क्या हमें आउटसाइड फूड खाना चाहिए? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? तो आपके भी अपने व्यूज़ हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के अपने व्यूज़ हो सकते हैं, तो उनसे आप डिस्कस करें, उनसे भी पूछें कि क्या बाहर का खाना खाना चाहिए, आउटसाइड फूड। जैसे हम, मेरे अकॉर्डिंग वी शुड नॉट बाय, हमें नहीं खाना चाहिए, हमें नहीं खरीदना चाहिए बाहर का खाना, बाय आउटसाइड फूड दीज डेज। अब हमने लिख दिया शुड नॉट, लेकिन हमें रीज़न भी देना है ना, क्यों नहीं खाना चाहिए? बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ, किसके चांसेस हैं? कोविड-19 इन्फेक्शन, यानी कोरोना के चांसेस हो जा सकते हैं कि हमने जहाँ से फूड लिया वो कोरोना पॉजिटिव हो, तो हमें वायरस वहाँ से इन्फेक्ट कर सकता है, या किसी भी चीज़ से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए और अपने फ्रेंड से ज़रूर डिस्कस कीजिए कि वो क्या सोचते हैं आउटसाइड फूड के लिए। और एक चीज़ और जो हमने 5th क्वेश्चन किया था कि अगर आपको बेवरेज ऑर्डर करना हो तो आप क्या ऑर्डर करोगे? ये तो मैंने अपना ऑप्शन लिखा, आप अपना ऑप्शन बताएंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एन्जॉइंग।